भाई आगे जाइए, यहाँ पे मीडिया वाले को अलाउ नहीं है। अरे मेरे से बात मत करना भाई, उधर जाना भाई, मेरे को जबरदस्ती क्या कर रहा है, मैं अभी उधर रह रहा हूँ, मेरे को जबरदस्ती क्या कर रहा है। तो जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। तो नहीं कर रहा है कि इधर इधर आके गुस्सा गुस्सा क्यों दे रहा है, इधर आके गुस्सा क्यों दे रहा है। बात करने थे भाई, मोरे उसको जाके कर लो, मेरे को क्या दुखे, गुस्सा क्यों दे रहा है। बार बार तो बता रहा हूँ आपकी मर्जी में। कष्ट तो सबको होता है ना, हम यहाँ खड़े रहते, इंडिया के लोगों को कुछ मिलता है नहीं, इनके लिए राशन पानी सब फ्री में आता है, और हम लोग यहाँ मजदूरों की तरह यहाँ खड़े रहेंगे ना, तब भी कोई नहीं देता है। कष्ट तो थोड़ा बहुत तो सबको होता है कि हम भी यहीं के रहने वाले, वो बाहर से आए हैं, उनको सब मिल रहा है, और हम यहाँ रह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो फ्री खा रहे हैं और हम कमा के खा रहे हैं। इन लोगों को सब कुछ मिलता है, कपड़े राशन सब कुछ मिलता है। कपड़े कपड़े सब राशन वाशन सब पूरा टोटल सामान मिलता है इन लोगों को। तो ये कैसे चप्पल और ये सब कौन सब कुछ मिलता है इन लोगों को, खाना भी आता है बढ़ने के लिए रोज? रेगुलर। इन लोगों के बारे में जानते हैं? नहीं भाई, कभी हिंदी में बातचीत होती है इन लोगों से? नहीं मुलाकात ही नहीं होती। नहीं, जैसे कोई ऐसे निकला तो ऐसे ही नॉर्मल बातचीत, जैसे कोई नहीं, बस- शब्द अब समझ में आता है कुछ? हाँ अस्सलाम वालेकुम, ये वालेकुम सलाम, ये समझ में आता है बस। अच्छा बस, और कुछ नहीं समझ पाते? नहीं। इस वक्त हम लोग ऐसी झुग्गियों के बीच में आए, लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे वर्मा म्यांमार वगैरह बाहर के लोग भी रह रहे हैं, और बातचीत करेंगे कि कैसे यहाँ पर बस रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से सुविधाएं इनको मिल रही हैं। देखिए तस्वीर कि यहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे। वर्मा म्यांमार के लोग हमें बताए गए कि यहाँ पर रह रहे हैं, और ये वहाँ की तस्वीरें हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन कैमरा देखते ही लोग यहाँ पर मुंह छुपाकर भागने के लिए निकल जा रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस इलाके की, देखते रहिए। बिल्कुल देखिए, जैसे ही कैमरा देखते ही तुरंत लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं इस इलाके की, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए किस कदर लोग बोल रहे हैं, जैसे ही कैमरा वो करो तो यहाँ पर बंद कर दे रहे हैं, यहाँ से भाग जा रहे हैं लोग किस कदर। और यहाँ पर नल वगैरह भी लगा हुआ है, ये देखिए नल लगा हुआ है, देखिए किस तरीके। ऊपर कूलर रखे हुए हैं, कूलर रखे हुए हैं ऊपर दिखा जूम करके ज़रा कि ऊपर कूलर रखे हुए हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर बदायूं के। बता यूपी की रहने वाली? हाँ, यूपी के रहने वाले। तो ये पड़ोसियों को जानती हैं अपने कहाँ के हैं? नहीं, हम किसी को नहीं जानते हैं। ये लोग हिंदी में बात नहीं करते? कौन? नहीं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, पता नहीं वो कैसे बात करते हैं। बताते हैं वर्मा म्यांमार के हैं। हाँ हाँ, तो मीडिया से नहीं बोलते हैं? आते हैं मीडिया वाले। बातचीत ही नहीं पता? नहीं, आप लोगों से नहीं कर रहे हो, बहुत लोग आते तो बातचीत करते उनसे तो हैं। बोलते हैं। बोलते हैं ऐसे तो, कह रहे हैं मीडिया अलाउ नहीं। नहीं, उस टाइम थोड़ा कुछ हो गया था ना, इस वजह से बोल रहे होंगे। कोई आया था शायद पुलिस वगैरह, इसीलिए शायद नहीं कर रहे हैं वो लोग बात। कब आए थे? हो गया 1 महीना। ये कौन सी जगह लगती है? कंचन कुंज, कंचन कुंज। कंचन कुंज लगता है इलाका, ये कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन है उसके पास का ये इलाका है, और यहाँ की ये तस्वीरें हैं। वर्मा म्यांमार बाहर के लोग रह रहे हैं, कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, दादागिरी देख रहे होंगे आप किस तरीके से। अच्छा, कभी आप उधर रात को निकल पाओ? हाँ निकलते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, निकलते हैं, सब लोग निकलते हैं बाहर, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज़ का डर लगता है जब आग लग जाती है। कैसी यार? पता नहीं अब लगती है कैसे होता है, आग लग जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, लोग डर जाते हैं, पूरा इलाका डर जाता है, सब डर जाते हैं यहाँ पे, सब अपना अपना सामान निकाल के भागने लगते हैं। खुद ही तो लगाते हैं। अब भगवान जाने अब कौन करता है कैसे करता है, अब हमें जितना पता है कि हम तो आग लगते देखते हैं ना, अब कौन लगा रही है हमें तो नहीं पता है। समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को यहीं पे रहना है, तो आपको उस तरीके से आप लोग महिलाएं बच्चियां हैं तो उस तरीके से नहीं बोल सकते हैं लोग, क्योंकि जल में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। और ये आप यहाँ पे किराए दे के रहते हैं? हाँ सभी किराया दे के रहते हैं। आप किराया देते हैं? 3000। वो लोग ऐसे ही रहते हैं? तो
आपको नहीं लगता हम भी ऐसे हैं? वो तो सरकार पे डिपेंड करता है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है उनको, हम थोड़ी ना कर सकते कुछ क्या कुछ। करते हैं घर में लोग? सब अपना अपना काम करते हैं, जो घर के कंपनी में बच्चे हैं ड्यूटी करते कंपनी में हैं। करते हैं, सब ऐसे काम करते हैं। 3,000 का यहाँ पे लेकर आए हैं आप लोग। अब जिसने बनाया है वो तो किराया लेगा, ऐसे थोड़ी रख लेगा। अब ये लोग हैं वो तो अपने जैसे जगह पर ही गवर्नमेंट की वो अपने जो सरकार के ऊपर हाँ है ना, बना के सरकार रहते चाहे हैं। वो रखे चाहे निकाल दे। हैं देखो वो तो सरकार के ऊपर है। अभी सुना था कि यहाँ जाएंगे वो भी नहीं गए। नहीं जाएंगे। अच्छा आप लोग तो जैसे बेटा चुप रहो। अच्छा जैसे आप तो यूपी के रहने वाले हैं, जैसे मतलब अपने देश के ही भारत के रहने वाले हैं, और बाहर के लोग फ्री में रह रहे हैं और आप पैसे दे के रह रहे हो, कष्ट नहीं होता? कष्ट तो सबको होता है ना, हम यहाँ खड़े रहते, इंडिया के लोगों को कुछ मिलता नहीं, इनके लिए राशन पानी सब फ्री में आता है, और हम लोग यहाँ मजदूरों की तरह यहाँ खड़े रहेंगे ना तब भी कोई नहीं देता है। कष्ट तो थोड़ा बहुत तो सबको होता है कि हम भी यहीं के रहने वाले, वो बाहर से आए हैं, उनको सब मिल रहा है और हम यहाँ रह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस वाले प्लाट में कौन लोग रहते हैं? इसमें हम रहते हैं। अच्छा आप लोग। वो तो सबको कष्ट होता है कि मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, वो फ्री खा रहे हैं और हम कमा के खा रहे हैं। इन लोगों को सब कुछ मिलता है, कपड़े राशन सब कुछ मिलता है। कपड़े तक कपड़े मिलते सब हैं राशन वाशन सब पूरा टोटल सामान मिलता है इन लोगों को। तो ये कैसे चप्पल और ये सब कौन? सब कुछ मिलता है इन लोगों को। खाना भी आता है बढ़ने के लिए रोज रेगुलर। आप जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पर सब जानकारी मिलेगी दुकान पर। बोलेंगे नहीं ना वो? नहीं बोलेंगे, वो उधर के ही हैं, बोलेंगे। नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र, कहाँ के रहने वाले? राबरेली। यूपी के रहने वाले? हाँ, तो यहाँ पे कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पे ये वो वहाँ आगे रूम वूम लेके रहते होंगे ना? न कुछ लेके रहते होंगे ना, पैसा ऐसा दे के? न पैसा नहीं देते मालिक। मालिक मतलब दिया होगा ना? हाँ, रहने तो के लिए उसमें- व्यवस्था, मालिक ने व्यवस्था कर रखी। नल वल गड़वा रखे और कुछ भी नहीं है, उसी में रहने। बिजली बिल भरना पड़ता है बिजली का। और इन लोगों के लिए फ्री सुविधा सब? इनके लिए तो फ्री है। इनके लिए कोई राशन पानी सब फ्री है। तो ये भारत में रह के आप भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, रायबरेली के रहने वाले हैं, आप यहाँ पे आके संघर्ष कर रहे हैं और दूसरे देश का आके आप काक मार रहा है। और का यही तो बात है। तो ये तस्वीर है, ये भारत की तस्वीर है, भारत की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, और दिल्ली की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरीके से लोग रह रहे हैं यहाँ पर आकर के। इनको ना हिंदी बोलनी आ रही है, हिंदी नहीं बोलनी आती है, कह रहे हैं हिंदी में हमें बात करना नहीं आता है, हिंदी में बोलना नहीं आता। आप लोग बच्चों को पढ़ाते लिखाते कहाँ पे हैं? पढ़ाते हैं कि नहीं बच्चों को? नहीं पढ़ाता, घर पे बैठता है तो घर पे बैठ के खेलते हैं यार। तो घर में बैठ के खेलने के लिए बच्चों को आप आए हैं वहाँ से दूसरे देश से? नहीं मैं फ़ायदे किया, मैं मेरे बच्चे मैं जितना मर्जी की मोर करूँगा, खुद क्या टेंशन हो रहा? टेंशन है ना, क्योंकि आप भारत के लोगों का अधिकार खा रहे हैं। और आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे से क्या मर्जी है। तू कूद के दे रहा है, तू खुद के कमा करके दे रहा है, तो पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। मैं क्यों कमा के दूंगा? तो आप अपना मर्जी पे अपना कर लो, मेरा मर्जी मेरे कर लो, मैं बैठ के ठंडा ठंडा। भारत में आप वो कर रहे हो ना, तो इस वजह से हमें वो है ना, क्योंकि हमारा देश है ना। अरे मेरे से बात मत करना भाई, उधर जाना भाई, मेरे को क्या टेंशन? कोई बात ही नहीं कर रहा है, नहीं करना, मेरे की क्या, मेरे को जबरदस्ती क्या कर रहा है? मैं अभी उधर रह रहा हूँ, मेरे को जबरदस्ती क्या कर रहा है? तो जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। तो नहीं कर रहा है कि इधर आके गुस्सा क्यों दे रहा है? इधर आके गुस्सा क्यों दे रहा है? बात करने थे भाई, मोरे उसको जाके कर लो, मेरे की क्या दुखे, गुस्सा क्यों दे रहा है? बार बार तो बता रहा हूँ, आपकी मर्जी में। अपने वहाँ पे जाने का मन नहीं करता? जाने के लिए मन करता है, अपना देश में अपना जाने के लिए मन करता है। उसको पूछ लो, मैं इधर का हूँ, इसको पूछ लो। वो तो चले जा रहे हैं बार बार। तो बार बार चला जा रहा है, मीडिया के सामने नहीं आ रहा, क्या कर सकता है बताओ? क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं लोग? इसका मर्जी मेरे क्या दिक्कत हो रहा है? ये तस्वीर है कि झुग्गियों पर बुलडोजर चलने की जो बात थी उसको मैं बातचीत कर रहा था कि यहाँ पर क्या कोई नोटिस वगैरह लगाया गया है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अवैध इंक्रोचमेंट को लेकर के बातचीत की जा रही थी उसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था।
हाँ भाई, आप भी यहीं रहते हो? भैया अभी कुछ नहीं पता है। ये तस्वीर है, ज़रा दिखाइए तस्वीर आप इलाके की। और भी मैं आगे चलूँगा और आगे चलूँगा और आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप भी भाई यहीं पे काम, रिपेयरिंग का काम करते हो? जी भाई। मतलब आप कहाँ रहते हो? सरिता बिहार। मतलब बगल में ही है, पास में ही? हाँ हाँ। तो यहाँ पे मतलब रहने वाले दिल्ली के ही हैं आप? नहीं, यूपी से। यूपी में कहाँ से? अमरोहा जिला। अमरोहा, वही। जिला अमरोहा, गजरोला। हाँ हाँ, जी। मैं भी यूपी का हूँ। तो कहाँ ये से? यूपी कानपुर। जी। तो ये कब से आप लोग, मतलब फैमिली रह रही कि आप लोग आए? सिंगल सिंगल। सिंगल यहाँ पे? जी जी। तो झुग्गी वगैरह में रहते हैं कि रूम लेके? रूम लेके रहे। रूम लेके रहते हैं। जी। तो ऐसे ही फ्री वाले में क्यों नहीं रहते, झुग्गी उग्गी? नहीं जी, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसके हिसाब से रखते हैं। और जो ऐसे रह रहे हैं फ्री में, उनका तो मालूम नहीं। इन लोगों के बारे में जानते हैं? नहीं भाई, कभी हिंदी में बातचीत होती है इन लोगों से? नहीं, मुलाकात ही नहीं होती। नहीं, जैसे कोई ऐसे निकला तो ऐसे ही नॉर्मल बातचीत, जैसे कोई नहीं, बस- शब्द अब समझ में आता है कुछ? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, ये वालेकुम सलाम, ये समझ में आता है बस। अच्छा, बस। और कुछ नहीं समझ पाते? नहीं, वो कुछ समझ नहीं पाते। बस इससे कांटेक्ट होता है, अस्सलाम वालेकुम। जी, बस बस। तो आप भी यहीं पे काम करते हो भाई? जी भाई। कहाँ के रहने वाले? नहीं, गड्ढा कॉलोनी। गड्ढा कॉलोनी, वैसे कहाँ के रहने वाले? विलेन से। ज़्यादातर यूपी वाले हैं? हाँ जी भाई। ये सब गाड़ी का काम करते हैं? जी भाई। कब से यहाँ पे रह रहे हो? परिवार फैमिली रहता है कि आप? पूरी फैमिली रहती है। अच्छा, झुग्गी में कि फ्लैट? फ्लैट है। रूम लेके रहते हो? फ्लैट अपना खुद का। खरीद रखा है? हाँ, कब का खरीदा हुआ है? वो 3 साल हो गए। 3 साल खरीद। कितने का खरीदे थे? 16 लाख का खरीदा था ये। मालदार है? 16 लाख। हाँ भाई, एक फ्लैट खरीद लिया था। कब तक किराए पे रहेंगे? तो वो फ्री वाला नहीं चाहिए? नहीं, फ्री वाला? झुग्गी वाला नहीं चाहिए। नहीं, जो आपका अपना फ्लैट है खुद का, क्या चाहिए? ये सब जैसे झुग्गी में रह रहे हैं, दूध बाहर के हैं, देसी के नहीं हैं? नहीं, इनकी वो है ना मजबूरी इनकी, इस वजह से रह रहे। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। इनकी क्या मजबूरी है? हम, हमारा ही और आपका हक कुछ खा करके रहे नहीं दे रही। जब सरकार कुछ करके नहीं दे रही इनके, हैं। हमारा ही और आपका हक खा रहे हैं, और क्या आप ही का खा रहे हैं। हाँ, सरकार करके नहीं दे कि आप रहने वाले हो, जैसे आपने अपना घर खरीदा होगा, आईडी भी यहीं की बनवा रखी होगी? नहीं, आईडी नहीं उन्होंने ये भी। मतलब अभी वोटर वहीं देते हैं दिल्ली, हाँ। यूपी में जाके? जी यूपी में ही भाई। हाँ जी भाई। यूपी में ही देते हैं अभी। तो ये तमाम सारे लोग थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पे गाड़ियों का रिपेयरिंग वगैरह का भी काम होता है। और उस साइड जब जाएंगे तो म्यांमार वगैरह के लोग, वर्मा के लोग रह रहे हैं। किस तरीके से रह रहे हैं, कोई इनको कुछ चीज़ें मालूम नहीं है। और हिंदी भी बोलने में किस तरीके से इनको समस्या है। देखा आपने, मैं वो जर्स आपको दिखा रहा था कि भारत के लोगों का किस तरीके से भारत में ही अधिकार खाया जाता है और सियासत, रोटी सेकने वाले लोग सारी सुविधाएं पहुंचाते रहते हैं।